राम राम दोस्तों, भीखाराम डैनान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक इस तरीका का प्रसंग लेके आया हूं जिसको सुन करके आपको बड़ा आनंद आएगा। और मैंने ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से लिया गया है। ये प्रसंग बिल्कुल सत्य है और प्रसंग इस तरीका का है कि हम ये सोचते हैं बहुत दिनों से और सुनते भी हैं कि ये किन्नर जाति है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इसे हम बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस विषय में चर्चा करते हैं कि किन्नर समाज के इतिहास की उत्पत्ति किस तरीका से हुई। तो सबसे पहले जो प्रजापति के यहां एक इल नाम का पुत्र था, वो बड़ा होकर इल धर्मात्मा राजा बन गया। कहते हैं कि राजा इल को शिकार खेलने का बड़ा शौक था और इसी शौक के कारण राजा इल अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए वन को गए। जंगल में राजा ने कई जानवरों का शिकार किया, लेकिन इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा और वो आगे शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। इसी चाहत में वो जंगल में आगे बढ़ते चले गए और पर्वत पर पहुंच गए, जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। कहते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती को कुश करने के लिए खुद को स्त्री बना दिया। जिस समय भगवान शिव ने स्त्री रूप धारण किया था, उस समय जंगल में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे सब स्त्री बन चुके थे। राजा इल अपनी सेना के साथ में वहां मौजूद था। तो राजा इल भी शंकर भगवान के वरदान के कारण अपनी सेना सहित स्त्री रूप में हो गया। राजा इल को अपने आप को स्त्री रूप में देखकर बहुत ही दुखी हुई। उन्होंने समझ नहीं आ रहा था, राजा इल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि भगवान शिव के कारण वो सब स्त्री बन गए, तब राजा इल और ज्यादा चिंतित हो गया, डर गया। अपने इसी डर के कारण राजा इल भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए और जाकर के अन्यन विनती करने लगे। उन्होंने भगवान शिव के सामने अपने आप को पुरुष में परिवर्तन करने की अपील की, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि मैं अब वापस आपको पुरुष नहीं बना सकता। वहां के जाने के बाद में राजा इल फिर माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। माता पार्वती की घोर तपस्या की, भक्ति की, हर तरीका से माता पार्वती को प्रसन्न करने की कोशिश की। तो माता पार्वती प्रसन्न होकर के राजा इल से वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने अपनी सारी कहानी बताकर अपना वापस पुरुष रूप में लौटने का वरदान मांगा। तो माता पार्वती ने कहा कि राजा इल, तुम जिस रूप का वरदान चाहते हो उसके आधे हिस्से के दाता तो खुद महादेव जी हैं। मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूं, यानी तुम अपना आधा जीवन स्त्री रूप में और आधा जीवन पुरुष रूप में व्यतीत कर सकते हो। अतः तुम कब स्त्री रूप और कब पुरुष रूप में रहना चाहते हो, ये सोच समझ कर मुझे बता दो। तब राजा ने काफी सोचकर माता पार्वती से कहा कि हे मां, मैं 1 महीने स्त्री रूप में रहूं और 1 महीने पुरुष रूप में रहना चाहता हूं। इतनी बात को सुन करके और माता पार्वती कहती है कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो उसी दिन से राजा इल 1 महीना पुरुष के रूप में रहने लगे और 1 महीना स्त्री के रूप में रहने लगे। लेकिन माता पार्वती ने तथास्तु तो कह दिया, लेकिन यह भी वरदान दिया साथ में कि जब तुम पुरुष के रूप में रहोगे तो तुम्हें स्त्री का रूप याद नहीं रहेगा, और जब तुम स्त्री के रूप में रहोगे तो तुम्हें अपने पुरुष रूप का कुछ याद नहीं रहेगा। इस तरह राजा इल माता पार्वती से 1 महीने से पुरुष और 1 महीने स्त्री का रूप लेकर के और वरदान प्राप्त करके उसी जंगल में भटकने लगे।
परंतु राजा के सारे सैनिक स्त्री रूप में ही रह गए। राजा को तो वरदान माता पार्वती ने दे दिया कि तू 1 महीना पुरुष रहेगा, 1 महीना स्त्री रहेगा, लेकिन बाकी के सारे सैनिक स्त्री रूप में ही रह जाते हैं। कहते हैं कि वो सारे सैनिक एक दिन स्त्री इला, पहले तो राजा का नाम इल था, तो जब वो पुरुष रहता था जब नाम उसका इल रहता, और जब स्त्री रहता तो उसका नाम इला पड़ जाता। तो इला के साथ में वन में घूमते घूमते चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध भक्ति कर रहे थे, उनका आश्रम था, आश्रम पे पहुंच गए। तब चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध ने स्त्री रूपी सैनिकों से कहा कि तुम सब किन्न पुरुषी इसी पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लो, आगे चलकर तुम सब किन्न पुरुषपतियों को प्राप्त करोगे। इस तरह से हुई किन्नरों की उत्पत्ति। किन्नरों के बारे में सारी जानकारी विस्तृत रूप से वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों आगे होता क्या है, जब राजा इल स्त्री के रूप में महात्मा बुद्ध के आश्रम पर पहुंचता है, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के आश्रम पर पहुंचता है, तो बुद्ध उसको देख करके बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, कामुक हो जाता है, कामदेव सताने लग जाता है। उसको देख करके महात्मा बुद्ध मन में विचार करता है कि त्रिलोकी में ऐसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। तो वो धीरे धीरे स्त्री इला से बात करने लग जाता है और स्त्री इला को प्रेम जाल में फंसा लेता है, और महात्मा बुद्ध और इला की शादी हो जाती है। इला की शादी हो जाती है। कुछ दिना इस तरीका से व्यतीत होते रहे। राजा इल है जो 1 महीने पुरुष रहता, 1 महीने स्त्री रहता, और राजा बुद्ध से शादी कर बैठा, महात्मा बुद्ध से शादी कर बैठा। शादी करने के बाद में परमात्मा की कृपा हो जाती है और इला स्त्री गर्भवती हो जाती है। इला स्त्री जब गर्भवती हो जाती है, 9 महीना पूरे होते हैं, और 9 महीने के पूरे होने के बाद में एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम पुरूरवा था। अब इधर को पुत्र का जन्म हो जाता है और महात्मा बुद्ध के कहने से सारे सप्त ऋषि इकट्ठे हो जाते हैं, और वेवस्त मनु के पुत्र 10 वो भी इकट्ठे हो जाते हैं, और सारे मिलकर के एक योजना बनाते हैं कि राजा इल को वापस अपने पुरुष रूप में किस तरीका से लाया जाए। तो दोस्तों इस जगह रामायण का लेख इस बात को बताता है कि सारे ऋषिगण मिलकर के, वेवस्त मनु के सारे पुत्र मिलकर के, और एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं, और 9वें दिन जब अश्वमेध यज्ञ पूरा होता है, भगवान शंकर मां पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर के सारे ऋषिगणों से महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना है। तो सारे ऋषि एकदम से हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध भी एकदम से हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, और शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं कि हे जगतपति दीनानाथ, जगत के स्वामी अंतर्यामी, घट घट के वासी, दीन बंधु दीनानाथ, कैलाशपति, आज हमको हमारी तरफ से कोई वरदान नहीं चाहिए, हमें तो किसी और की काया सुधारनी है। जो राजा इल आपके वरदान के कारण से स्त्री बना था, और माता पार्वती के वरदान के कारण से 1 महीना स्त्री 1 महीने पुरुष में अब तक का जो समय व्यतीत कर रहा है, उसकी हम विनती आपसे कर रहे हैं कि उसको हमेशा हमेशा के लिए पुरुष बना दीजिए। तो शंकर भगवान को दया आ जाती है और स्त्री इला को वापस पुरुष बना देते हैं, और राजा को फिर अपनी राजधानी वापस प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों राजा के जो सैनिक थे स्त्री रूप में हो चुके थे, वो महात्मा बुद्ध के आश्रम के पास में पर्वत पर रहने लगे, और कुछ दिनों के बाद में उनको किन्नर पुरुषों की उत्पत्ति हुई, और दोनों के बाद में धीरे धीरे ये धीरे प्रसंग चलता आया, और हमारे ये सृष्टि लोक में किन्नरों की उत्पत्ति इस तरीका से हुई। राम राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।